इस जीवन की अनंतता में जहां मैं हूं, सब संपूर्ण है, परिपूर्ण है, मैं भी संपूर्ण हूं। नमस्कार, मैं डॉक्टर एस रंजन। परिवर्तन के इस सीरीज में हम लुई एल्हे की पुस्तक यू कैन हील योर लाइफ को चैप्टर वाइज समझ रहे हैं। अब तक के पहले एपिसोड्स में हमने ये देखा कि असली समस्या क्या है। हमारे विचार ही हमारी समस्या और हमारा स्वास्थ्य बनाते हैं। विचारों की नकारात्मकता हमारी परिस्थितियां बन जाती हैं। उन नकारात्मक विचारों के सोर्स को समझते हुए हम अपने विचारों के पैटर्न को समझ रहे हैं। अब जब हमने यह पहचान लिया तो अब करना क्या है। हमारे विचार नकारात्मक हैं, यह बात पता चल गई। नकारात्मक विचारों के कारण हमारे जीवन में नकारात्मक परिस्थितियां बन रही हैं। निगेटिव थॉट्स के कारण निगेटिव सिचुएशंस क्रिएट हो रहे हैं। तो अब करना क्या है, व्हाट टू डू। अपने मन के भीतर झांकते हुए, अपने नकारात्मक विचारों पर चिंतन करते हुए हमें जब यह बात रियलाइज होनी शुरू हो गई कि हमारे विचार ही हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स, सफरिंग्स, डिजीज इत्यादि के कारण हैं, तो अब इन पर काम कैसे करना है वह इस चैप्टर में हम सीखने वाले हैं। लुई हे ने हजारों लोगों के साथ काम करते हुए यह कंक्लूजन निकाला, हम अपने आप को क्रिटिसाइज जो करते हैं वही समस्या बनती है। तो हमें स्वयं को क्रिटिसाइज करना आज से बंद करना है। जब जागो तब सवेरा। जब आपको बात समझ में आई तब से अब अपने आप को क्रिटिसाइज करना, खुद के लिए कंप्लेन करना, या पास्ट में कोई गलती हुई हो तो उसके लिए खुद को कोसना हमें बंद करना है। हमें स्वयं को स्वीकार करना है। अफर्मेशन करना है, मैं स्वयं को स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। मैं खुद को पूरी तरह से स्वीकार करता हूं। I accept myself. I accept myself fully. इंटेंसिटी अफर्मेशन की थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे गहरी हो रही है। पहले तैयारी, फिर एक्चुअल, और फिर वो पूरी तरह से डीप। जो भी कमियां हमें स्वयं में नजर आती हैं, हमें तो स्वयं को ही देखना है। किसी भी व्यक्ति में हमें अगर कमियां नजर आती हो तो हमें उन पर हम बाद में जाएं, पहले हम स्वयं पर काम करें। खुद में कमियां नजर आती हैं तो भी खुद को क्रिटिसाइज नहीं करना है। जैसा भी है खुद को स्वीकार करना है। एक छोटा बच्चा गलती करता है, अगर उसे डांट कर बोलेंगे तो और भी वो सहम जाएगा, डर जाएगा। उसे प्यार से पुचकारेंगे, फुसलाएंगे, प्यार से समझाएंगे, बात समझ में आ जाएगी। हमारे भीतर भी तो हमारा इनर चाइल्ड है, वह हमेशा हमारे भीतर होता है। भले हम एडल्ट लाइफ जी रहे हो, अलग अलग सामाजिक जिम्मेदारियां, प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल कर रहे हो, लेकिन हर एक व्यक्ति के भीतर एक इनर चाइल्ड है और उस इनर चाइल्ड को स्वीकार करने की जरूरत है। अपनी गलतियां, सो कॉल्ड गलतियां, क्योंकि जिसे हम गलती कह रहे हैं वो वास्तव में गलती नहीं है, वो सीखने का प्रोसेस है। 5वीं क्लास का स्टूडेंट, 8वीं क्लास का स्टूडेंट अगर साथ में बैठकर अगर मैथ पढ़ रहे हैं तो 5वीं क्लास का विद्यार्थी
8th स्टैंडर्ड का मैथ तो नहीं सॉल्व कर सकता। अगर वो मैथ सॉल्व नहीं कर पाए तो क्या इसमें वो कोई कमी है? नहीं, अभी लर्निंग प्रोसेस चल रहा है, थोड़े समय के बाद वह भी सीख जाएगा। तो जो हमें खुद में लिमिटेशंस नजर आते हैं, कमियां नजर आती हैं, वो वास्तव में कमियां नहीं हैं, वो सीखने के प्रोसेस में हमने पहले ही अपने आप को जज कर लिया। ये जजमेंट खुद के प्रति, इसे हमें छोड़ना है। यही अलग अलग समस्याएं बनती हैं। खुद को प्यार नहीं करना हर एक बीमारी की यही जड़ है, चाहे वो हेल्थ प्रॉब्लम हो, फाइनेंस प्रॉब्लम हो, रिलेशनशिप प्रॉब्लम हो, कोर्ट प्रॉब्लम हो। जो भी आपको प्रॉब्लम नजर आती है, सभी मूल रूप से लुई हे ने पाया इसी बात पर जाके सिमटता है, खुद को स्वीकार नहीं करते, खुद को क्रिटिसाइज करते रहते हैं। मुझसे तो ये गलती हो गई, मुझसे ये नहीं होता, मुझे ये नहीं आता। अरे, जैसे एक छोटे बच्चे को प्यार की जरूरत है, खुद को प्यार करें। और इसके लिए पहले के एपिसोड में ध्यान होगा, छोटे बच्चों की तरह खुद को ट्रीट करने के लिए बोला गया। आप कभी भी आराम से बैठ जाएं, अपने बचपन को याद करें, जब बचपन में आपको बहुत प्यार मिला। उस घड़ी को, उस मोमेंट को याद करें, जब आप खेल रहे हों, आपके कोई पेरेंट या कई सारे आपके घर में बड़े लोग आपको पुचकार रहे हों, प्यार कर रहे हों, खेल रहे हों, ऐसा कोई मोमेंट याद करें और इसको बार बार याद करें। आपके बचपन की जो अच्छी मेमोरीज हैं, गुड मेमोरीज, उसको याद करते हुए अपने बचपन के अच्छे दिनों के वाइब्रेशंस को अपने पूरे जीवन में फैलने दें। और जहां पे कहीं पे कमियां नजर आती हैं, उसको वैसा ही स्वीकार करें। हम स्वयं में परिवर्तन करेंगे, परिवर्तन तो करना ही है। जीवन परिवर्तन का ही नाम है। चलती का नाम गाड़ी, बदलती परिस्थितियों का नाम जीवन। हर दिन हम में बदलाव होता है, लेकिन इस बदलाव के साथ हमें जल्दबाजी नहीं करनी है। एक कली है, उसको फूल बनने में समय लगेगा। हम सोचें कि आज कली है, कल ही वो फूल खिल जाए और अगले दिन ही फल आ जाए, नहीं हो सकता। गिव टाइम, और उस टाइम के साथ साथ प्रॉपर नरिशमेंट, नर्चरिंग। कोई पौधा है तो पानी देना है, खाद देना है। और जब हम स्वयं हैं तो हमें प्रेम चाहिए। प्रेम हमारा भोजन है। पहले हमें इसे स्वयं के लिए करना है और फिर इसे हमें सभी के लिए करना है। लुई हे कहती हैं, पहले स्वयं के साथ करें, दूसरों के साथ। बहुत बार होता है, लोगों को पता चला सेल्फ लव इतना पावरफुल है। अरे, सेल्फ लव से सब बीमारी ठीक होती है, वो तुरंत दूसरों को बताने जाते हैं। जो भी कोई अच्छी बात हम दूसरों को बोलना चाहते हैं, पहले हम अपने जीवन में उतार तो लें। जल्दबाजी, बोलने की जल्दबाजी ना करें। अपने आप को स्वीकार करें। खुद में कहीं पे आपको कोई कमियां नजर आती है तो माफ करने की जरूरत भी हो सकती है। अपनी सो कॉल्ड गलतियों के लिए अपने आप को माफ करें, क्योंकि वैसे तो कोई गलती है नहीं। 5वीं क्लास का स्टूडेंट अगर 8वीं क्लास का मैथ नहीं सॉल्व कर पा रहा तो ये कोई गलती है नहीं। दिस इज ए प्रोसेस ऑफ चेंज। जीवन बदल रहा है, विकास हो रही है। हमें चिंतन करते हुए कहीं पर कमियां नजर आए, स्वीकार करें। माफ करने की जरूरत बहुत बार पड़ सकती है। पहले हमने देखा है मिरर एक्सरसाइज, आईने में अपनी आंखों को देखते हुए, अपना नाम पुकारते हुए या डायरेक्ट।
बोलना है मैं खुद को स्वीकार करता हूं, मैं खुद को पूरी तरह से स्वीकार करता हूं। अगर कोई भी अफसोस है आपके भीतर, मैंने ये नहीं किया, मैंने इस टाइम पर ये नहीं किया, तो आपको माफ करने की जरूरत भी पड़ेगी। मैं स्वयं को माफ करता हूं, आई फॉरगिव माई सेल्फ। अगर हम दूसरों को माफ करना चाहते हैं किसी रिश्तों को ठीक करने के लिए, तो वहां पर दूसरों को माफ करने से पहले खुद को माफ करने की भी जरूरत है। फॉरगिवनेस का जीवन में बहुत महत्व है। लिंडा गुडमैन, एक स्पिरिचुअल टीचर, तो यहां तक कहती हैं, माफी देने से कर्म के बंधन कट जाते हैं और हम आजाद हो जाते हैं। फॉरगिवनेस से जीवन में आजादी आती है। जो कर्म के बंधन है वही हमें हमारे पैरों में पत्थर जैसे बंध जाए तो हम तेज नहीं चल सकते, हम स्लो डाउन हमें होना ही पड़ेगा। फॉरगिवनेस, माफी देना और माफी लेना। किसी भी रिश्तों में माफी देना और माफी को स्वीकार करना। अगर सामने वाला व्यक्ति माफी मांगे तो हम अड़े नहीं रहे, नहीं मैं नहीं माफ करूंगी। यह रेसिस्टेंस जीवन में परिवर्तन को रोक सकता है। अगले एपिसोड में लुई हे हमें यही बताने वाली हैं, अगर जीवन में जब हम परिवर्तन कर रहे हो और अगर रेसिस्टेंस आता है तो उसे पहचानना कैसे, अगर ये रेसिस्टेंस है या क्या है, और अगर रेसिस्टेंस है तो उसे ओवरकम कैसे करना। अभी तो आप मिरर एक्सरसाइज शुरू करें। स्वयं के साथ समय बिताते हुए हमें हर दिन ध्यान में बैठना चाहिए। ध्यान में हम बैठेंगे तो हम शांत हो पाएंगे। ध्यान से बाहर आने के बाद आईने के सामने या फिर स्वयं के साथ रहते हुए खुद में हमें परिवर्तन करना है। उसके लिए अफर्मेशन, पहले तैयारी, मैं स्वयं में परिवर्तन करने के लिए तैयार हूं। मैं अपने मन में परिवर्तन करने के लिए पूरी तरह से तैयार हूं। तैयारी की इंटेंसिटी बढ़ी, तैयार हूं, पूरी तरह से तैयार हूं। और हम आंख बंद करके इसे फील भी कर सकते हैं। जब आपके भीतर परिवर्तन आएगा तो आप किस स्वरूप में दिखेंगे, कौन सा काम करेंगे, अपने आप को वैसा फील करें। लेकिन हमें हमारे जीवन में जो लाभ हमें चाहिए, जो परिवर्तन हमें चाहिए, वह अफर्मेशन से आए या विजुअलाइजेशन से आए, वह बात महत्वपूर्ण नहीं है। परिवर्तन आना चाहिए और वो आता है जब हम अभ्यास करते हैं। तो आंख बंद रखते हुए आप स्वयं को दिव्य ज्योति से चमकता हुआ भी देख सकते हैं, क्योंकि प्रकाश में हर तरह की संभावना होती है। किसी भी रूप से वो मेटलाइज हो सकता है। इन्फिनाइट पॉसिबिलिटीज होती है लाइट के अंदर। एवरीथिंग इज कमिंग फ्रॉम लाइट। वी आर लाइट। और प्रकाश है तो साथ ही साथ खुशी है, आनंद है। हमारे जीवन में जितना ध्यान हो उतना सहजता से हम इस परिवर्तन को फील कर सकते हैं। बहुत बार बहुत लोगों को लगता है इस तरह से करने में तो बहुत समय लग जाएगा। लुई हे कहती हैं, टेक वन स्टेप एट ए टाइम। समय लगता है, इट्स ओके। एक बार में हम एक ही कदम तो चल सकते हैं। छोटा बच्चा जब ABCD सीखता है तो कितना समय लेता है वो सभी लेटर्स को सीखने में। लर्निंग टेक्स टाइम। स्वयं के साथ हमें धैर्य भी रखना है। और इंटरेस्टिंग बात है कि जब हम
एक एक कदम अगर लगातार लेते रहते हैं तो थोड़े समय के बाद ये इतना बड़ा परिवर्तन हो जाता है कि बहुत पर विश्वास भी नहीं होता है। एक गांव में एक युवक एक भैंस को अपने कंधे पे उठा लेता है, ऐसा भी सुनने में आया। लोगों ने पूछा, अरे तुम ऐसा कैसे कर लेते हो? उसने बताया, भैंस का जब जन्म हुआ था, जब वो बच्चा था, तो खेल खेल में, प्यार प्यार में उसे वो कंधे पे उठा लेता था, और फिर ऐसा हुआ कि रोज ऐसा वो करता रहा। वो भैंस का बच्चा बड़ा होते होते पूरी भैंस बन गई, लेकिन फिर भी वो उसे उठा लेता है। पूरे डेवलप्ड स्वरूप को देखें और बीज को पहले दिन देखें। एक बड़ा विशाल बरगद का पेड़ है और एक बीज है। बीज में वृक्ष की संभावना को देख पाना, इसके लिए तो बहुत दूरदर्शिता चाहिए। बेबी स्टेप लेते हुए जीवन में हम कोई भी मुकाम हासिल कर सकते हैं। यहां पर दो और इंटरेस्टिंग ट्रू स्टोरी, ट्रू इंसिडेंट्स, थोड़े थोड़े बदलाव करके एक बड़ा बदलाव जीवन में आ जाता है। इसको जानने के लिए हम जाने आइसमैन विम हॉफ को। विम हॉफ एक डच के एक योगी हैं, जिन्होंने -29 डिग्री सेल्सियस पर मैराथन में बिना शर्ट रनिंग में पार्ट लिया। 1.25 घंटे तक वो बर्फ में खुद को रख लेते हैं। ये काबिलियत, ठंड उनके लिए मित्र है। अपने आप को स्टेप बाय स्टेप उन्होंने वैसा ट्रेन किया और वो कई सारे अपने स्टूडेंट्स को कर रहे हैं। अपनी इम्यूनिटी को डेवलप किया जा सकता है। अपने ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जिस पर मेडिकल साइंस कहता है कि कंट्रोल नहीं आ सकता, एक सिग्निफिकेंट कंट्रोल पाया जा सकता है। आइसमैन विम हॉफ एक इंस्पिरेशनल पर्सनालिटी है, जिससे हम ये सीख सकते हैं कि अगर हम चाहें तो हम जीवन में कुछ भी कर सकते हैं। बस हमें रोज एक स्टेप लेना है। ऐसी ही बात आती है, एक मूवी है दी वॉक। एक फ्रेंच हाई वायर आर्टिस्ट फिलिप न्यूयॉर्क में 2 ऊंची बिल्डिंग, जहां से पर खड़े होकर नीचे देखने में डर लग जाता है बहुतों को, 2 ऊंची बिल्डिंग के बीच में वायर बांधकर उस पर चलता है। इतनी डेयर डेविल की बात। तो वो पहले पार्क में छोटी हाइट पे रस्सी लगाकर उस पर चल रहा है। उसका अभ्यास होता गया, धीरे धीरे वो ट्राई करता गया, हाइट बढ़ाता गया। ये सच्ची कहानी है। ये मूवी दी वॉक देखनी चाहिए। कोई व्यक्ति ऐसा भी हो सकता है, अपने आप को ऐसा भी ट्रेन कर सकता है। जीवन में हम जो भी चाहें अपने आप में वो डेवलप कर सकते हैं। एवरीथिंग इज पॉसिबल फॉर अस। वी आर लाइट बीइंग्स। बस जरूरत है तो हर दिन एक स्टेप लेने की। हम अपने आप को पहचानना शुरू करें, अपने मन पर काम करना शुरू करें। अगर भीतर नेगेटिविटी नजर आती है, उसे हम एक एक करके बदलने की शुरुआत करें। मैं बदलने को तैयार हूं। मिरर के सामने या यूं ही अफर्मेशन किया करें, बार बार बोला करें। अफर्मेशन ऑफ द डे। आज के इस एपिसोड को हम एक अफर्मेशन के साथ समाप्त करें। मैं हर दिन एक कदम आगे बढ़ रहा हूं। हर दिन। और हर दिन अगर आगे बढ़ते रहेंगे तो 1 महीने के बाद, 6 महीने के बाद,
1 साल के बाद आप कितने आगे पहुंच जाएंगे, आप भी सरप्राइज हो जाएंगे। मैं हर दिन एक कदम आगे बढ़ रहा हूं, ऐसा आप रोज बोलते रहें और पीएमसी हिंदी देखते रहें। नमस्कार।